Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Welcome to another video tutorial of series Kingdom Animalia in my YouTube channel Medicology. तो आई डू होप अब तक के जितने भी लेक्चर्स हैं आप उसको अच्छी तरह से समझ रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा होगा और उसको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, टेस्ट भी अटैम्प्ट कर रहे होगे। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं टेस्ट में। इसी तरह से अभी और भी फाइलम्स हैं। अभी तो मैंने आसान फाइलम्स स्टार्ट किए थे क्योंकि स्टार्टिंग के तो आसान है, आगे जाके हम मुश्किल फाइलम्स की तरफ, फाइलम कॉर्डेटा और फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, इस तरह के फाइलम्स को भी पढ़ेंगे जिस पे बहुत सारी अबंडेंस ऑफ डिटेल है। सही है, तो आज जो हम लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करने वाले हैं वो फाइलम नीमाटोडा है। इसको हम नीमाथेलमेंथस, एस्केलमेंथस भी कहते हैं, कॉमनली इनको राउंड वॉर्म कहा जाता है। सही है। अच्छा, इससे पहले हम इसको स्टार्ट करें, बच्चों वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना सारी चीज़ें, ताकि आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आ सकें। मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में बुक से ही लेक्चर बना के दिया है, ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, बुक की वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। तो मैंने उसको कोशिश ये की है कि उसको जितना आसान हो सके उतना आसान करके उतनी इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचा सकूं। अच्छा बच्चों, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो, क्योंकि मैं एनालिसिस देख रहा था अपने चैनल की, तो मेजॉरिटी जो है यानी 60% अवाम ऐसी है जो कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। खैर, वो काइंडली अगर बच्चों आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो इसको, ताकि उससे ये होगा कि आपको वीडियो फ्रीक्वेंटली मिलती रहेंगी ना। जो वीडियोज़ अपलोड होंगी आप जब देखते रहोगे तो आप यूट्यूब ऑन करोगे तो आपको वो वीडियो प्रॉपर्ली मिलती रहेंगी। तो विदाउट एनी डिले अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैसे ही जनरल बातें करते हैं इसके बारे में। इसको कॉमनली राउंड वॉर्म कहा जाता है। 20,000 स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड है, ये याद रखना, नंबर ऑफ स्पीशीज़ याद रखना। अच्छा, हर जगह प्रेजेंट होता है। सही है, हैवी हैबिटेट में प्रेजेंट होता है, मोस्ट अबेंडेंटली सॉइल में प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली सॉइल में प्रेजेंट होता है, वरना इसके अलावा भी और भी जगहों पे प्रेजेंट होता है, वाटर में भी होता है और भी डिफरेंट एरियाज़ में प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन के एक कैलकुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वन कैलकुलेशन, 90,000 सेवरल स्पीशीज़ के, डिफरेंट स्पीशीज़ के 90,000 इन नंबर्स राउंड वॉर्म के एक रॉटिंग एप्पल में मिले थे। सही है, यानी एक सड़े हुए एप्पल में जो गल रहा था उसमें से ये देखा गया, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन की गई जिस पे देखा गया डिफरेंट स्पीशीज़ के, डिफरेंट मतलब राउंड वॉर्म की ही डिफरेंट स्पीशीज़ के 90,000 राउंड वॉर्म्स उस रॉटिंग एप्पल में प्रेजेंट थे। साइज़ बहुत रेंजेबल है इसकी, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और 9 मीटर तक मैक्सिमम साइज़ 9 मीटर है। सही है, 9 मीटर आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा साइज़ है। और क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जो हमें नेक्ड आइज से नज़र भी नहीं आएंगे। तो बहुत वेरिएबल है इनकी साइज़ में। अब और जनरल बात है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अब बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं है बायलैटरिकल क्या है, रेडियल क्या है, अब तो आप इस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उसके अलावा सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, पॉइंटेड एंड होता है, दोनों एंड जो होते हैं पॉइंटेड होता है, क्योंकि देखो वॉर्म्स जितने भी होते हैं ना वो सब सिलेंड्रिकल बॉडी ही होती है उनकी, दोनों एंड इसके पॉइंटेड होंगे। अच्छा, अब हम इसके बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। इसका जो बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन अ ट्यूब। सही है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ये जो क्वेश्चन है ना, ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन, ये पास पेपर में आ चुका है। सही है, ट्यूब विद इन दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज प्रेजेंट इन, नीचे स्टेटमेंट लिखी थी ट्यूब विद इन अ ट्यूब और उसके नीचे फाइलम्स के नाम लिखे थे। सही है, तो ये पास पेपर में आ चुका है, ये याद रखना। नीमाटोडा की ये कैरेक्टरिस्टिक है, नीमाटोडा का बॉडी प्लान है ये। अच्छा, इनर ट्यूब जो होता है, एक ट्यूब है उसके अंदर दूसरी ट्यूब अगर रख दें, या जिस तरह से एक पाइप है उसके अंदर अगर छोटी पाइप घुसा दें तो उसी तरह का बॉडी प्लान होता है। एक बड़ी ट्यूब है उसके अंदर स्मॉल ट्यूब है इन अ डायमीटर। तो जो इनर ट्यूब होती है वो रिलेटिवली सिंपल होती है और स्ट्रेट होती है और डाइजेस्टिव ट्रैक की ट्यूब होती है, जिसको जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, क्योंकि ये अभी तक हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी उसमें ये पहला फाइलम है जिसमें
ट्यूब लाइक डाइजेशन है, यानी माउथ और एनस दोनों अलग अलग पॉइंट पर होंगे, सही है। तो क्या माउथ है एक साइड पे और दूसरे साइड पे क्या है, एनस है। अच्छा, अब आउटर ट्यूब जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और उसकी बॉडी वॉल जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है क्यूटिकल का कवर लगा होता है जो कि नॉन लिविंग वैक्स से बनी होती है, सही है। अच्छा, बिटवीन द ट्यूब, दोनों ट्यूब के बीच में एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं स्यूडोसोल। अच्छा, ये स्यूडोसोल जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये कैसे जनरेट हुई, ये जनरेट होती है मीजोडर्म है एंड क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है। तो मीजोडर्म जो होता है ना वो अलग हो जाता है, किससे अलग हो जाता है, एंडोडर्म से। एंडोडर्म के अंदर क्या है, एंडोडर्म के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी है, सही है। तो डाइजेस्टिव कैविटी को सराउंड किसने किया हुआ, एंडोडर्म ने, सही है। और उसके बीच में एक फ्लूइड फिल कैविटी क्रिएट हो गई, यानी दूसरी साइड क्या है, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, तो जिससे कैविटी बन गई, ये कहलाती है सूडोसोल, सही है। इसकी वजह से जो नीमाटोड है वो वाइट फाइलम है, जो जिसमें सीलोम तो प्रेजेंट है लेकिन ये ट्रू सीलोम नहीं है, यानी सीलोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बॉडी कैविटी होगी, अंदर बॉडी के ऑर्गन्स हैंग्ड होंगे, यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड फिल्ड होता है। तो दैट्स वाई नीमाटोड जो होते हैं सूडोसिलोमेट्स होते हैं, क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं, सही है बच्चों। आई डो होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना फ्री लिविंग होते हैं, सही है, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, प्रीडेटर हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, इवन पैरासाइट एनिमल के भी पैरासाइट हो सकते हैं, प्लांट के, जैसे हमने पढ़ा ना रोटिंग एप्पल में शामिल थे, इसी तरह से एनिमल के भी पैरासाइट है और प्लांट के भी पैरासाइट हो सकते हैं। एटलीस्ट 50 स्पीशीज़ ऐसी है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, कितने, 50 स्पीशीज़, ये बातें याद रखना, 50 स्पीशीज़, ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं ना जो आपने याद रखना है, सही है। तो 50 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट, यानी ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है, लाजमी नहीं है कि हर सबकी बॉडी में प्रेजेंट हो, लेकिन 50 टाइप की स्पीशीज़ ऐसी है जो ह्यूमन को अटैक करती है, सही है, ह्यूमन के साथ अटैच होती है। जैसे कि एस्केरिस जो है वो इंटेस्टीन में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के। अच्छा, सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली डायमॉर्फिक का मतलब है, एक पहली बात, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, यानी ये जो है ये बाइस से यूनिसेक्सुअल, मतलब एक बॉडी में सिंगल सेक्स प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल। डायमॉर्फिक का मतलब है, डाई का मतलब है टू, मॉर्फिक का मतलब है मॉर्फोलॉजी, यानी स्ट्रक्चर, जो फीमेल होगी वो लॉन्ग होगी, स्ट्रेट होगी, जो मेल होगा वो थोड़ा सा कर्व होगा और स्मॉल बॉडी होगी इसकी, सही है। इसी तरह से वही सारी चीज़ें हैं, एक्सक्रीटरी पोर होगा, माउथ होगा, एनस होगा और गोनोपोर यानी एग प्रोड्यूसिंग पार्ट जो होगा, सही है। अच्छा, एक और बात, एक ब्लॉग बना था जिस पे लिखा था अ फीमेल एस्केरिस प्रोड्यूस 2 लाख एग्स पर डे, सही है, सही है। एक एस्केरिस, फीमेल एस्केरिस जो होती है उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है, उसकी फर्टिलिटी इतनी होती है, वो 2 लाख जो है एग ले कर सकती है एक दिन में, सही है। जैसे मैंने आपको पिछले फाइलम में बताया कि पैरासिटिक एडेप्टेशन में एक स्पेसिफिक बात ये होती है कि उसकी फर्टिलिटी की जगह जो रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ जनरल बातें, जैसे थ्रेड वॉर्म लाइक वुशेरिया ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट और इनहेबिट इन लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैनी एनिमल्स एंड मैन, इवन इन मैन। तो बेसिकली एक स्पीशीज़ है, एक वॉर्म है जिसका नाम है वुशेरिया, सही है। अच्छा, अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है बॉडी में, मॉस्किटो की बाइट की वजह से। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, मॉस्किटो की बाइट की वजह से। बॉडी में रह कहाँ रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, सही है। एनिमल में भी है और मैन में भी है, ह्यूमन में भी है। और ये एक डिजीज़ कॉज करता है, उस डिजीज़ का नाम है फिलेरियासिस। क्या कॉज करता है, फिलेरियासिस कॉज कर रहा है। और इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आर्म्स में, लेग्स में, स्क्रूटम में, बेसिकली हो ये रहा होता है कि ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, आर्म्स स्पेसिफिकली, आर्म्स, लेग्स और क्या कहते हैं जो स्क्रूटम है। तो यानी जो स्क्रूटम यानी जो मेल गोनेड्स है उसके जो आउटर पाउच होता है उसको स्क्रूटम कहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये अक्सर ज़्यादातर हो जाया करती है, वहाँ के वेजल्स में होता है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, और इस कंडीशन को कह रहे हैं फिलेरियासिस,
सही है बच्चों, ये याद रखना, एक बार ये भी एमसीक्यूज़ में आ चुका है। फ्लेरियासिस इज कॉज्ड बाय, और एक ऑप्शन में था विशेरिया, और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो ये याद रखना, फ्लेरियासिस इज कॉज्ड बाय विशेरिया। सही है, ये विशेरिया कॉज फ्लेरियासिस। अच्छा, फ्लेरियासिस में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन इन आर्म्स, लेग्स एंड स्क्रूटम। सही है, कहाँ पे ये अटैक कर रहा है, कहाँ पे इनहेबिट है? मैन एनिमल्स की बॉडी में या मैन की बॉडी में? लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ पर? लिम्फेटिक सिस्टम में। ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? मॉस्क्यूटो बाइट के जरिए से हो रही है। मॉस्क्यूटो जब ब्लड सक करता है, जो ब्लड सकिंग मॉस्क्यूटो होता है, उनमें से ट्रांसमिशन हो जाती है इनकी।